मुल्तान सुल्तान इस बार पीसीबी खुद चलाएगा। हेड का ऐलान आइंदा 10 रोज में कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टीज ने क्वालिफाई किया। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पीएसएल 23 मार्च से करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वाज़ेह किया कि भारत के साथ जो भी बात होगी बराबरी की सतह पर होगी। क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए। भारतीय रवैये के खिलाफ ड्राफ्ट लेटर तैयार कर लिया। दौरे श्रीलंका के लिए शाहीनों का दस्ता तैयार। 15 रुकनी टीम का ऐलान। शादाब खान की वापसी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी शामिल नहीं। नौजवान खिलाड़ी ख्वाजा नाफी की पहली बार टीम में एंट्री। सलमान आगा क़यादत करेंगे। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी शामिल। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बुला में होंगे। I'm a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. Imagine the plight of the common man in this country. Imagine those who can't even meet their one meal a day. दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा कैंसर अस्पताल से मकामी सतह पर बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयसर आएंगी। मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुआ। मुझे अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए तो बेहतर होगा। आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इंतहा पसंदी पर चलेंगे तो फिर सख्ती की शिकायत न करें। कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होगा। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। दीवार पर लिखा है कि इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे। नून लीग के वफ्द से कोई सियासी बात नहीं हुई। निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। वो बरतानिया में कत्ल का मुकदमा खुलवाएं, पेश होने को तैयार हूँ। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के तहलका खेज इंकशाफात। कहा इमरान फारूक को उनकी सालगिरह वाले दिन कत्ल करवा कर सालगिरह का तोहफा दिया। मुत्तहिदा का बानी लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। उस वक्त भी ड्रामा किया जा रहा है। मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया गया। क्या उसके पास इमरान फारूक की अहलिया के लिए 6000 पाउंड नहीं थे? बच्चों से कहता हूँ इस शख्स से बचो। अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से रब्ता करो, वहाँ मुकदमा दर्ज करवाओ। कातिलों को गिरफ्तार करवाने के लिए हर मुमकिन ताउन करूंगा। 2025 में पाकिस्तान के सिफारती और अस्करी मुहाज पर बड़ी कामयाबियां। भारत को पीछे छोड़ दिया। बरतानवी अखबार में तफसीली आर्टिकल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। लिखा पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया था। भारत ने अमरीकी सालसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। अमरीकी सदर की नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी गैर मामूली सिफारती इकदाम। मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। अखबार के मुताबिक एबिगेट हमले के मुल्जिम की हवालगी पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गजा सीज फायर के मौका पर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। सितंबर में $6 खरब के मादनी ज़खायर पर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का आलमी मुआहिदा सरप्राइज करार।
भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी, सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। भारतीय फौज ने नई पॉलिसी जारी कर दी। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाबंदी भारतीय फौजी एहलकारों, साबिक अफसरान की हुकूमत पर तनकीद रोकने के लिए लगाएगी। बिहार में भारतीय फौजियों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की वीडियोज वायरल हुई थी। भारतीय फौजियों की खुदकुशियां, गैर अखलाकी सरगर्मियों पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इंडियन आर्मी चीफ की हिंदू मजहबी रसूमात में शिरकत को सार्फिन ने आड़े हाथों लिया था। इजराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। अरब, इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ इजरायली शरंगेजी की शदीद मज़म्मत। इजरायली इक़दाम आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़दाम इजराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसी की अक्कासी करता है। करक में कलदम टीटीपी की मौजूदगी की इतला पर पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद के जख्मी होने की भी इतला, 2 एहलकार भी जख्मी। आरपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ झड़प कई घंटे जारी रही। दहशतगर्दों के मुतादिद पहाड़ी ठिकाने भी तबाह कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा का हर जिला दहशत गर्दों से भरा हुआ है। सूबे में टारगेट किलर्स और स्नैचर्स का राज। ऑपरेशन करना है या मुज़ाकरात, जिम्मेदारी हुकूमत की है। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार का बशीर अहमद बलोर की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, हमें डराने की कोशिश की जाती है, हम भागने वाले नहीं। हमारे लिए हर जगह मुश्किल खड़ी की गई। इनकी हरकतों से दीगर सूबों में इनके लिए नफरत पैदा होगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें सरफराज चीमा के घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे पहले कि आग हमारे घरों तक पहुंचे, हमें इससे पहले आग को बुझाना होगा। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा वालों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, आज दिन की रोशनी में पोल खुल गया। कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। हमारी क़यादत भी जेल गई, कभी इदारों पर हमला नहीं किया। चाहते हैं सियासी चीजें सियासी तौर पर ही हल हों। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का सामना है, मिलकर हल निकालना होगा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने 22 साल के उवैस को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज कसूर में भी खूनी डोर फिरने से बच्ची जख्मी हुई। कराची के इलाके सोहराब गोट में घर से 4 लाशें मिली। मरने वालों में 3 बच्चे और एक खातून शामिल। पुलिस ने शोहर को हिरासत में ले लिया। शिकारपुर में नामालूम अफराद की बारातियों पर फायरिंग। दुल्हे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। खुराक की तलाश में डॉल्फिन ने गवादर के साहिल का रुख कर लिया। कोहे मेहदी के लकेलॉप की मकाम पर डॉल्फिन मछलियों के झुंड की लहरों के साथ अटकेलियां। माहिरीन के मुताबिक आबी मखलूक का गवादर के साहिल पर नजर आना सेहतमंद समुद्री माहौल की अलामत है। गजा में मौसम बद से बदतर होने लगा। ऊंची लहरें उठने से समंदर का पानी पनाह गुज़ीन कैंपों में दाखिल। तेज़ हवाओं से पुराने खैमे उखड़ने लगे। शदीद सर्दी से खतरनाक बीमारी हाइपोथर्मिया दोबारा फैलने का खदशा। दिसंबर में 3 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी ठंड से जाँ बहक। इसराइली दहशत गर्दी भी जारी। 2 रोज़ में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। शाम और लबनान की सरहद पर अफसोसनाक वाकया। 5 बच्चों समेत 11 अफराद नदी में डूब कर जा बहक। लबनानी फौज ने गैर कानूनी शामी पनाह गुज़ीनों को नदी के रास्ते वापस जाने पर मजबूर किया, शामी शहरियों का इल्जाम। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना के मौजू पर सेशन का इनेकाद। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स स्टार्स की भी शिरकत। आज 18 सेशंस और मुतादिद किताबों की रुनमाई होगी। इवेंट के इख्तिताम पर कवाली का अहतमाम किया जाएगा।